कस्टम अफसरों ने रोज की तरह स्टील का बड़ा दरवाजा खोला जांच करने के लिए, लेकिन अंदर जो चीज थी उसे देखकर वे बुरी तरह डर गए। टीम लीडर को समझते ही जरा भी देर करना ठीक न लगा। उसने तुरंत अपने लोगों को कहा कि दरवाजा बंद करके गाड़ी को निकलने दो। जरा सी भी गलती होती तो सबकी मौत पक्की थी। भले ही काफिला बिजली की रफ्तार से वहां से निकल गया, लेकिन उनके लीडर का पूरा दिन डर में ही बीता। अनजान सिपाही समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हुआ। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उन पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। उधर दूसरे दफ्तर में खबर पहुंचते ही माहौल हड़कंप बन गया। कमांडर ने सब कंट्रोल रूम को आदेश दिया कि मेरे काम में जरा सी भी रुकावट मत आने देना। रात 12 बजे सिपाही उठे और आदेश मिलते ही तुरंत आगे खड़े वैनगार्ड जवानों को बता दिया कि काफिला पहुंचने से पहले सभी गेट खोल देना, वरना वहीं गोली मार दी जाएगी। अब उन्हें पूरे मामले की गंभीरता समझ आई। वे कप्तान से खुद को बचाने की गुजारिश करने लगे, पर कप्तान खुद ही डरा हुआ था। वो किसी की मदद नहीं कर सकता था। रास्ते में उन्हें जो चीज मिली वह और भी खतरनाक थी। उसे देखते ही जवानों की जान सूख गई, क्योंकि उस पर एक खास निशान था। वो पोरो गेट का निशान था। वैनगार्ड जवान समझ गए कि अब मौत उनसे कुछ दूर नहीं है। पोरो गेट पूरे देश की किस्मत का मालिक था। जो भी उनका विरोध करता उसे मौके पर ही गोली मार दी जाती थी। डकैतों के एक गिरोह को निपटाने के बाद वैनगार्ड जवान वापसी में एक गांव की लड़की से मिले। उसे अपने लिए लेने के इरादे से उन्होंने अपने आदमियों को लड़की पर मुहर लगाने का हुक्म दिया। बेचारी लड़की डर से कांप रही थी और गांव वाले भी कुछ कर नहीं सकते थे। दूसरी ओर राजू को पता चला कि उसकी प्रेयसी पर खतरा है। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और घर से निकल पड़ा। उसने ठान लिया कि वैनगार्ड वालों को सबक सिखाकर छोड़ेगा। कुछ ही समय बाद वैनगार्ड जवानों को कार दल के ठिकाने पर ले जाया गया। ये एक ऐसा गांव था जो दुनिया से बिल्कुल अलग रहता था। यहाँ के सैनिक पूरी तरह हथियारबंद थे, यहाँ तक कि मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती थी। गांव की लड़की, जिसकी हालत खराब थी, उसे लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है। तभी अचानक राजू अपनी पुरानी कार लेकर पहुंच गया। उसने एक पल भी देरी नहीं की। अपने आधे अधूरे हथियारों के साथ वह पूरी ताकत से लड़ने को उतारू हो गया। उसने एक फुटिया मिसाइल और कुछ पुरखों की बंदूकें तक लेकर हमला कर दिया। जैसे ही उसने लड़की के बंद होने की जगह पक्की की, तुरंत हमला शुरू किया। पहली मिसाइल आसमान से गिरी और बिना रक्षा वाले सैनिकों को उड़ा दिया। बचे हुए सैनिक हथियार निकाल ही रहे थे कि तभी और भारी हमला शुरू हो गया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि राजू पहाड़ पर पूरी एक पंक्ति गैटलिंग गन लगा चुका है। उन्होंने संभलने से पहले ही बैरिकेड उड़ा दिए गए। कुछ ही मिनटों में आधे से ज्यादा वैनगार्ड खत्म हो गए। राजू अपनी पुरानी कार को दौड़ाता हुआ सीधे अंदर घुस गया। वह मानो युद्ध का देवता बन चुका था। जिस तरफ जाता दुश्मन ढेर होता जाता। एक स्नाइपर ने दूर से राजू के सिर पर निशाना साधा, लेकिन उसी पल सबको पता चला कि राजू कोई साधारण इंसान नहीं, वह तो एक दिग्गज स्पेशल फोर्सेस का बादशाह था। दुश्मन घबराकर भागने लगे। उनकी पूरी सेना टूट गई। राजू ने आखिरकार अपनी प्यारी प्रेमिका को ढूंढ लिया और उसके बाद दोनों ने हमेशा हमेशा खुशियों भरी जिंदगी जी।